रानू चिड़िया अपने चूल्हे के पास राजमा चावल बना रही थी। जैसे ही वे राजमा में छौंक डालती है, उसकी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। कालू कौवा, जो रानू चिड़िया का पड़ोसी था, खुशबू सूंघकर तुरंत उसके घर आ जाता है। वाह वाह रानू बहन, क्या बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैं तो खुद को रोक ही नहीं पाया। कालू भैया, आज मैंने राजमा चावल बनाए हैं। रानू बहन, मुझे भी एक कटोरी राजमा चावल दे दो, मेरा मन कर रहा है खाने का। रानू चिड़िया खुशी खुशी कालू को एक कटोरा भर कर दे देती है। कालू कौवा राजमा चावल बहुत स्वादिष्ट पाता है और पूरा कटोरा चिट कर जाता है। वाकई में चिड़िया बहन, आपके हाथों में तो जादू है। ये राजमा चावल बहुत टेस्टी है, थोड़ा और मिलेगा क्या? हाँ कालू भैया, क्यों नहीं, लो मैं तुम्हें और देती हूँ। ऐसी रानू चिड़िया कालू को 2 बार राजमा चावल देती है। कालू कौवा पेट भर खाता है और अपनी पत्नी गोरी के लिए भी ले जाता है। गोरी, ये लो राजमा चावल, बहुत स्वादिष्ट बने हैं। मैं रानू के घर से लेकर आया हूँ, मैंने तो पेट भर खा लिया, अब तुम भी खा लो। गोरी राजमा चावल खा लेती है, लेकिन उसका उतने में मन नहीं भरता है। कालू, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो और खाने का मन हो रहा है अब। गोरी भी खुद को रोक नहीं पाती और चिड़िया के घर चली जाती है। रानू बहन, मुझे भी थोड़े से राजमा चावल दे दो। कालू रास्ते में सब खा गया, मुझे तो सिर्फ काली कटोरी मिली। क्यों नहीं गोरी बहन, आप भी खा ले। गोरी को भी पेट भर राजमा चावल मिल जाते हैं और वह घर चली जाती है। और फिर चिड़िया का पति मनु चिड़ा भी घर आ जाता है। रानू उसे भी राजमा चावल खिला देती है। जब भी चिड़िया के घर राजमा चावल बनते, कालू और गोरी पहले से ही वहाँ बैठ जाते। चिड़िया कभी मना नहीं कहती थी, लेकिन इस बार बिना राजमा चावल बनाए पूरा 1 महीना बीत गया। गोरी, इस महीने रानू ने तो एक भी दिन राजमा चावल नहीं बनाए। हाँ कालू, मैं भी यही सोच रही हूँ। दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। उनके पूछने पर रानू बताती है, घर में थोड़ी तंगी चल रही है, राजमा बहुत महंगी हो गई है, इसलिए राजमा चावल नहीं बना पा रही हूँ मैं। लेकिन रानू बहन, घर में सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है कालू भैया, मनु जी की आंखों की रोशनी कम होने लगी है, फैक्ट्री से निकाल दिया और इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चला रही हूँ। कालू और गोरी खेत चिताते हैं। हमें माफ करना जो हम तुम्हारे घर राजमा चावल खाने आए। रानू की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगे, उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। मैम, आपके पति का ऑपरेशन ही संभव है, हमने सब इलाज करके देखा पर कोई फायदा नहीं हुआ है। ऐसे ये दिन गुजर रहे थे, रानू के हालात बिगड़ते जा रहे थे। हौसला रखे रानू बहन, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ऑपरेशन में लाखों का खर्चा आएगा, मैं क्या करूं? कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा, मनु एकदम ठीक हो जाएगा, आप चिंता न करे रानू बहन। तभी कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ आता है। रानू बहन, मैं आपको ढूंढने आया था, आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है कालू भैया? रानू बहन, गोरी ने मुझे मनु के ऑपरेशन के बारे में बताया। कल मैं दिल्ली गया था, बहुत भूख लगी थी तो एक होटल में खाना खाया और वहाँ मुझे बिल्कुल आपकी तरह ही राजमा चावल मिले और एक प्लेट के सिर्फ 100 रुपए ले लिए। रानू बहन, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम राजमा चावल बेचना शुरू करो, इससे तुम्हारी कमाई बढ़ेगी और मनु का ऑपरेशन आसानी से करवा पाओगी। क्या सच में कोई मुझसे राजमा चावल खरीदेगा? खरीदेगा? तुम्हारे पंखों में जादू है, दूर दूर से पंछी खींचे चले आएंगे। इस सब में हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, चिंता मत करो तुम, हम सब तुम्हें पैसे देंगे ताकि तुम राजमा चावल का राशन खरीद सको। और हाँ, मेरे एक दोस्त के पास एक रेहड़ी है, उससे भी मदद ले आऊंगा। ऐसे ही होता है, चिड़िया राजमा चावल बेचने लगती है, दूर दूर से पंछी आते हैं। वाह चिड़िया, क्या राजमा चावल बनाती हो, खाकर मजा आ गया। रानू की कमाई धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि मनु का ऑपरेशन कराया जा सके। रानू मनु का ऑपरेशन कराती है। कुछ ही दिनों में मनु पूरी तरह ठीक हो जाता है। रानू जी, सब ठीक हो गया, मैं अब साफ साफ देख सकता हूँ। हाँ मनु जी, ये सब हमारे पड़ोसियों की वजह से हुआ है।
अगर कालू भैया ने राजमा चावल बेचने का सुझाव न दिया होता तो ये सब कभी नहीं हो पाता। अब रानू चिड़िया अपना छोटा सा ढाबा बनाती है और अपने सभी दोस्तों को मुफ्त में राजमा चावल खिलाती है। सभी बहुत खुश होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी यही सिखाती है कि मुश्किल समय में मदद और मेहनत से सब कुछ संभव